आपकी जमीन का जो है एक तरह से वो एक इंफॉर्मेशन आया यहाँ पर, है ना, इंफॉर्मेशन आया। और ये क्या इंफॉर्मेशन आया, ये इंफॉर्मेशन आया अंचल अधिकारी के पास। ठीक है, अंचल के जो एक तरह से यहाँ पर अंचल अधिकारी हैं उनके पास आपकी जमीन का इंफॉर्मेशन आ गया। और ये इंफॉर्मेशन यानी जो सर्कल ऑफिसर हैं, वो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ठीक है, जो पटवारी हैं यहाँ पर एक तरह से जो कर्मचारी हैं, सभी को एक तरह से वो जानकारी एक तरह से वो देख लेते हैं कि आखिर जो है इंफॉर्मेशन जो आया है जिला कार्यालय से, ठीक है, जिला का यहाँ पर है ना, तो वो क्या आया है। ये जो है यहाँ पर जिला कार्यालय से जो इंफॉर्मेशन आया है वो क्या आया है, क्योंकि जिला एक तरह से कलेक्टर के द्वारा जो है, यानी जो जिला आपका मान लेते हैं जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो कार्यालय है उस कार्यालय में आपके ज़मीन का इंफॉर्मेशन है वो भेजा गया। भेजने के बाद जो है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, खरीद करेंगे, जो होगा आपका सेल डीड होगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना, या है ना ऑफलाइन, अब मान लेते हैं यहाँ पर अगर बहुत सारे राज्य में बंद हो चुका है, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है, तो बहुत सारे राज्य में ये ऑफलाइन अब नहीं होता है। आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करेंगे तो जो जिला कार्यालय से जो अधिकारी हैं, पटवारी या कर्मचारी, जिनको भी रजिस्टर मिला है, वो वेरीफाई करके देखेंगे कि आपका जो जमीन है जिससे आप खरीदे हैं उसका जमीन है या नहीं है उसमें। तो जो अधिकारी हैं उनको तो वो देखना है, उनको एक दायरे में काम करना है। अगर उससे अलग अगर कोई भी कार्य करते हैं तो गलत करते हैं। आपका जमीन देखा जाएगा कि नहीं उसमें मौजूद है, तो आपका म्यूटेशन प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया जाएगा। नहीं तो अपने जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनके पास फिर आपको जाना होगा, वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस आप कीजिए, जो उसके नियम है, जो रूल रेगुलेशन कहते हैं, वो आपको करना पड़ेगा अगर आपकी म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाती है तो समस्या यही है कि आखिर दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का जो मुख्य कारण है वो यही है। दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, सीओ कर दिए, केवाला में जमाबंदी गलत होने के कारण। तो ये अब यहां पर देखें कि केवाला जो लिखा गया उसमें जमाबंदी गलत है, रसीद जो कट रहा है तो ऑफलाइन, जो जमाबंदी नंबर सही है उसमें जो है ऑफलाइन, उसमें जमाबंदी नंबर सही है। क्या करें, जल्द से जल्द दाखिल खारिज हो जाए, ठीक है। तो मैं जो आपको बता दूं कि आपका केवाला में जो है, ठीक है, जो जमाबंदी नंबर गलत तरीके से यहां पर चढ़ चुका है उसको अगर आपको सही करनी पड़ेगी, और जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो अगर आपके सपोर्ट में है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब आप जो है एक तरह से एक आप कहें तो बीच में एक एफिडेविट भी दे सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है जिसके लिए सुधार के लिए आप जो है आप प्रोसेस जो है किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप सिविल कोर्ट में इसको साबित कर दें, है ना। इसलिए प्लॉट नंबर तो है और सब कुछ तो उसमें है, लिखने वाला व्यक्ति तो है, लेकिन अगर मान लेते हैं ये तुरंत जाएंगे, नोटिस जाएगा, जवाब जो है कोई, तो सीधी सी बात है प्रॉपर्टी कोई लिख दिया है, अब उसका जमाबंदी नंबर गलत है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तुरंत आदेश होगा और आपका म्यूटेशन तो होना ही 100% होना है। और ऐसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, खास करके अगर प्लॉट नंबर गलत हो जाता है, पूरा लैंड का पोजीशन जो है गलत हो जाता है, तो तब तो फिर सारा कुछ गलत हो गया, तो एक बड़ी बात हो गई। फिर अब है कि जमीन की रजिस्ट्री कराए, लेकिन जमीन का जो है रजिस्ट्री तो हो चुका है, लेकिन जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया। ये करें कि 25 साल पहले साल से म्यूटेशन नहीं कराया, रजिस्ट्री मेरे नाम से है और उनके वारिस के नाम से जमाबंदी में है। अब मैं सिविल कोर्ट में केस किया और अब उसके वारिस की तरफ से रजिस्ट्री मांगी जा रही है, और जज साहब ने बोला कि ओरिजिनल रजिस्ट्री कोर्ट में जमा कराए। क्या कारण हो सकता है रजिस्ट्री मांगने का? फिर वापसी रजिस्ट्री कैसे मिलेगी? हाँ, वापस जो है आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप अपने वकील के माध्यम से, है ना, एक तरह से वकील के माध्यम से जो है यहाँ पर माध्यम से आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जरूर जमा करा दें।
अगर आपको मांगा गया हो ओरिजिनल सेल डीड तो देने के लिए। देखें, आपका सेल डीड जब एक बार अगर वो रजिस्टर हो चुका है तो वो चीज जिला निबंधन से भी वेरीफाई हो जाता है कि ये जो रजिस्ट्री है वो वहां पर दर्ज है या नहीं है। किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर रजिस्ट्री मांगा जा रहा है, कोर्ट में जमा करने के लिए कहा जा रहा है, तो कोर्ट में कोई दस्तावेज जो जमा होता है वो मेंशन किया जाता है, वो मेंशन करवा लें सारा कुछ, और मेंशन करवाने के बाद वो आपके वकील करवा देंगे, ठीक है। मेंशन करवाने के बाद जो उसमें होता है कि वो जिम्मेदारी अब किसकी है, कोर्ट की है। आपका सेल डीड जो है कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात जो है उसका एक नकल जो है आप एक बना लें, ठीक है, नकल आप अपने पास रख लें, नकल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और आप ओरिजिनल अगर जज साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि वो वहाँ पर कोर्ट में अगर मांगा जा रहा है तो आपको जरूर जमा कराना चाहिए। अब जो है कि जमीन में हिस्सा अलग करने नहीं दिया जा रहा है, क्या करें। मुजफ्फरपुर शहर में मेरी बेटी का ससुराल है, उसके पति को जायदाद का हिस्सा रजिस्टर नक्शा और डीड के द्वारा मिला हुआ है। नक्शा में स्पष्ट है कि दोनों को कितना हिस्सा दिया गया है, बावजूद इसके उन्हें अपना हिस्सा नहीं घेरने दिया जा रहा। देखें, अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, पहला काम क्या करना है, जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। दूसरा कार्य क्या करना है कि SDM कोर्ट में इससे संबंधित शिकायत करें कि मेरे साथ जो है जबरन किया जा रहा है, मेरे हिस्से, जबकि मेरा संपत्ति जो है पहले से अलग है, उसके बावजूद मुझे घेरने नहीं दिया जा रहा, जबकि हम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को घेर रहे हैं। तीसरा जो है, ये मान लेते हैं ये दोनों कार्य करने से आपकी समस्या जो है यहाँ पर अगर उसका हल नहीं निकलता है तो फिर आप क्या करें, उस व्यक्ति के ऊपर जो है सिविल कोर्ट में केस डाल दें। वो व्यक्ति तारीख करेगा और अपना जवाब देगा, आखिर वो क्यों नहीं जो है आपको घेरने दे रहा है, जबकि आपकी प्रॉपर्टी जो है पहले से अलग है, ठीक है। अगर वो आपका डीड अलग है, नक्शा अलग है, सब कुछ अलग है, तो आखिर आपको घेरने से क्यों रोका जा रहा है। अब है कि बंटवारा हमारे जमीन का दादाजी ने कर दिए थे और जमीन एक तरह से बंटवारा तो दादाजी के द्वारा हो गया, फिर क्या मान लेते हैं, किसका क्या अधिकार है। कानूनी मान्यता की अगर बात करें तो दादाजी के जो मकान बनाया, बंटवारा करके अपने भाई को दिया, बंटवारा सही से नहीं हुआ, दादाजी ने एक तरह से रोड की तरफ अपने भाई को ज़्यादा दिया और अपने हिस्से कम लिया। दादाजी ने कहा जब हमारे बच्चे घर का निर्माण करेंगे तो सीधे सीधे बंटवारा कर लेंगे। अब ये लोग बंटवारा करके देना नहीं चाहते। देखें, अगर आपकी ज़मीन बराबर नहीं है, सीधी सी बात है, इक्वल नहीं है, कहने का मतलब जो भी लोग हैं, अगर कोई ये ज़मीन है और ये टुकड़ा है, ये कहाँ की टुकड़ी है, मान लेते जो भी जहाँ का कोई अगर एक टुकड़ा है तो वो जो है उसका जो शेयर है अगर वो बराबर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कहीं कोई ज़्यादा है कम है, होना क्या चाहिए, सभी का शेयर बराबर होना चाहिए, है ना। एक हिस्से में अगर एक भाई हैं तो दूसरे हिस्से साइड, कोई भी साइड में दूसरे भाई होंगे। अगर ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए नहीं है, वर्तमान जो स्थिति है यहाँ पर एक जो लैंड का पोजीशन है, जितना आपने एक्वायर किया, जितना आपके पूर्वज ने बेचा, तो वो भी आपको मेजर कर लेना चाहिए। अगर उससे कोई आपका हिस्सेदार अधिक संपत्ति जो है एक तरह से उपयोग कर रहा है तो आप उस पर केस, सिविल सूट जो है फाइल करेंगे, आप उस पर जो है केस फाइल करेंगे। और पार्टीशन सूट आपको करना है, आप बंटवारा का केस फाइल करेंगे। बंटवारा यानी आपको हिस्सा चाहिए, पूरी जमीन का विवरण से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आप उस प्लॉट पर भी अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं पूरी जमीन आपको कोई लेना देना नहीं है, पूरा और सब जमीन का ठीक है, सिर्फ उस जमीन का समस्या है, तो सिर्फ उस प्लॉट के लिए आप जो है केस फाइल कर सकते हैं, टाइटल का दावा कर सकते हैं कि आप उसमें हिस्सेदार हैं और आपको उसमें बराबर जो है नहीं दिया जा रहा है। अब जो समस्या है कि नानी ने कर दिया जमीन का वसीयत, कैसे मिलेगा कानूनी अधिकार। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई जमीन है और ये जमीन आपके नाना की जमीन है, ये जमीन आपके नानी की जमीन है, अब इस नाना नानी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कहने का मतलब क्या है
अगर मान लेते हैं कि नाना के कोई भी पुत्र नहीं है, उस केस में, या पुत्र होते भी, दोनों केस में बेटी जो उनकी है वो उस संपत्ति की उत्तराधिकारी है। मेरे मम्मी कुल 4 बहन हैं और भाई एक भी नहीं है। मेरी मम्मी ने जो है सबका देखरेख किया और 2 मौसी की शादी भी एक तरह से कर दिया। नानी ने मौत से पहले वसीयत में अपने खेत जो है मेरी मम्मी यानी अपनी बड़ी बेटी के नाम जो है यहाँ पर कर दिया, और अब बाकी 3 बहन भी जो है यहाँ पर हिसाब मांग रही है, प्रॉपर्टी में, सॉरी हिस्सा मांग रही है या हिसाब मांग रही है, जो भी है। नानी की मृत्यु हो गई और हमने सब पेपर जमा कर दिए तहसील में। अब वो लोग ने दाखिल खारिज करने के लिए लेटर डाला। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका अगर वो वसीयत जो है, ये उसको वसीयत को आप कोर्ट में साबित करें, ठीक है। यानी आप क्या करें, सिविल कोर्ट में उस एक तरह से आप वसीयत के आधार पर जो है, वसीयत के आधार पर जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका वसीयत जो है वो सही साबित होता है, ठीक है, साबित होता है, मान लेते हैं आपका वसीयत किस प्रकार से किया गया, कैसे किया गया, जो भी है, लेकिन अगर वो आपका वसीयत सही साबित होता है तो आपको वो प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो आपका वसीयत जो है वो गलत साबित होता है, ठीक है, मतलब आपके द्वारा किया गया वसीयत जो है वो अगर गलत साबित हो गया, तो उस केस में जो है आपका संपत्ति पे जितने भी हिस्सेदार हैं वो सभी का शेयर होगा, जितने भी उनके बच्चे सभी का समान अधिकार होगा, ठीक है। सिर्फ आप जो है वो प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ठीक है वसीयत किया गया आपको, तो उस केस में जो है आप कर सकते हैं, वसीयत को चैलेंज जो है आप कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।